नमस्ते साथियों। अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी, तो इंडियन आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो है ये चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, विश्व का पहला देश जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ब्रिटेन से ही हुई थी। वहां पर जो है कच्चे माल की उपलब्धता थी, इसीलिए गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम उम्र, तो राज्यपाल रहे या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हैं, 35 साल। और बात करें लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य या फिर विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और ग्राम पंचायत या नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए, यानी कि इलेक्शन में खड़े होने के लिए नगर पालिका या फिर पंचायती राज में 21 वर्ष, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष उम्र अनिवार्य है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो किसी भी देश में जो है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती श्रीमाओ भंडार नाइके, यानी कि एस भंडार नाइके बोल सकते हैं, और ये श्रीलंका की थी। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लोटियंस द्वारा जो है डिजाइन किया गया? एडविन लोटियंस द्वारा डिजाइन किया गया शहर नई दिल्ली है। अगले प्रश्न देखें। कांचीपुरम एक समय में किसकी राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। और बात करें पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। अगले प्रश्न और देखें तो चोलों की राजधानी जो है तंजावुर या फिर तंजौर थी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? यानी 15वें क्रम के जो है भारत में राष्ट्रपति, तो ये बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है 15वें राष्ट्रपति, और 14वें थे रामनाथ कोविंद। अगले प्रश्नों को देखें। और वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं, और ये हैं जगदीप धनखड़। भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? प्रथम माइक्रो जंगल जो है भारत के प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय गति से संबंधित है पेस मेकर, हृदय से। 2022 का फुटबॉल फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? कतर के दोहा में हुआ था, और इसमें विजेता देशों की बात करें 2022 फीफा वर्ल्ड कप, तो ये रहा था अर्जेंटीना। अगले प्रश्न को देखें। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम बार जो है परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। जनजाति समूह से आने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति, जनजाति समूह से, तो वर्तमान में जो है 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यही जो है जनजाति समूह से आने वाले राष्ट्रपति हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का आधार रूप नहीं है? भारतीय संविधान का जो है आधार रूप देखा जाए तो कौन सा नहीं है? संघीय सरकार है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली ये नहीं है, संसदीय सरकार है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग। और बात करें अगले प्रश्नों की। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1909 ईस्वी में। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। और बात करें सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। खट्टे फलों पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। दूध में विटामिन बी पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होते हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाश संश्लेषण में होने वाले
रंगों का क्रम बताना है। प्रकाश संश्लेषण में जो रंग होता है, तो बेजानिह पीनाला आप जानते हैं, तो बीब ग्योर, यानी कि आंसर जो है ए हो जाएगा। सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है? सोने में जो है तांबा मिलाया जाता है कठोरता प्रदान करने के लिए, ताकि लचकदार ना हो, टूटे ना हो। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला कंपाउंड, तो फोटोग्राफी में जो है प्रयुक्त किया जाता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु जो है किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रणनीतिक धातु जो है टाइटेनियम को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, और भविष्य की धातु भी जो है टाइटेनियम को ही कहा जाता है। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। यूरेनियम बात करें तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किस में? प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो है निर्वात में होती है, यानी कि शून्य में होती है। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद जो है गैस में होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र होती है मनुष्य में। ओजोन परत किस से रक्षा करता है? तो ओजोन परत जो है हमें परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है, और इससे जो है त्वचा कैंसर बीमारी होने की खतरा रहती है। अगले प्रश्नों को देखें। लोहे की कमी से होने वाला रोग, तो लोहे की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, रक्त अल्पा, और बात करें तो अधिकता से, लोहे की अधिकता से लोहमयता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और इंसुलिन के कम स्रावन से मधुमेह डायबिटीज होता है, अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसेमिया, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगले प्रश्न को देखें। एक्स किरणें कैसी होती है? यानी कि ये किस प्रकार की किरणें होती है एक्स किरणें? तो ये हो जाएगी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। विद्युत प्रेस में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ, तो विद्युत प्रेस में जो है इस्तेमाल किया जाता है नाइक्रोम का। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा संख्या है जो 3 से विभाज्य है? दिए गए विकल्प में जो है 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की बात करें तो ये जो है 36, 54, 327 जो है 3 से विभाज्य हैं। बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है? बेलन का आयतन हो जाता है πr²h। तो आपको पता है पाई का मान 22/7, आर का मान जो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है 7, 7 × 7, एच का मान जो है ऊंचाई दिया हुआ है 12, तो 12 कर देंगे, 1 7 7 कर जाएगा। 22 × 7 × 12, 22 × 7 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1848 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग है 19, यानी कि L + B + H का मान दिया गया है 19 तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बात करें तो 5√5 है, यानी कि 125। 125 क्या है? L² + B² + H²। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं L + B + H का जो है होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? L² + B² + H² और प्लस क्या हो जाएगा? 2 × LB + HL + BH हो जाएगा, प्लस BH हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें LBH का जो है होल स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 361 हो जाएगा। 361 बराबर L + B + H का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125 है यहाँ पर मान दिया हुआ। प्लस कितना हो जाएगा? 2 ×
क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो अब यहाँ से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL है। तो यहाँ से अब क्रिया करेंगे, यहाँ से इनको माइनस करेंगे तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, ये 125 घटेगा 361 में से, तो 125 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। राइट आंसर 236। तो विकल्प सी में मौजूद है 236 वर्ग सेंटीमीटर। किसी संख्या का 23% 46 है, तो संख्या क्या है, संख्या मानते हैं x का 23%, 23/100 बराबर कितना, 46। तो x का मान ज्ञात करना है, 23 दूने 46, तो 2 गुना 100 तो 200, यानी x का मान 200, वो संख्या 200 हो जाएगा। एक रेडियो का क्रय मूल्य है, यानी खरीदा गया मूल्य 750 और विक्रय मूल्य 900, बेचा है 900 में, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हो जा गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो रहा है, 150 का, लाभ गुने 100 बाटे क्रय मूल्य कितना है, 750 है। 0 0 कट गया, 15 पचे 75 और 5 20 हैं 100, तो 20% का जो है लाभ हो जाएगा। एक 300 मीटर की लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल यहाँ पर देखें तो दूरी बटे समय करेंगे तो चाल आ जाएगा, 300 बटे 20 करेंगे और गुना करना है कितना से, 18 बटे 5 से, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से भाग दिया जाता है। अब यहाँ से देखें तो 20 पंचे 100 और ये 200 ना कट गया 100, अब 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि विकल्प ए में मौजूद हैं। 50 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का माध्य निकालना है। इन सब को अगर जोड़ेंगे तो इतना बराबर हो जाएगा कुल मान, यानी संख्याओं का कुल योग बटे जितना संख्या है उससे भाग देना है। तो आप 48.5, 50, 44.5, 49.5 और 50.5, 45, 51 और 43, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 382। और ये संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएँ हैं, तो 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 8 चौके 32, बचा है 6 पर 2 62, 8 सते 56, फिर बचा है 6 पर 0 60 और बचा है 4, 8 पंचे 40, तो 47 यहाँ पर जो है 8 सते 56 होगा, यानी कि 47.75, जो कि राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 50 संख्याओं का औसत दिया गया है 38। यदि दो संख्या 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो औसत क्या होगा। उसके बाद तो आप 38 गुने 50 करेंगे तो इसका मान जो है कितना आ जाएगा, 38 गुना 50 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1900। लेकिन 45 और 55 को निकालना है, 45 55 यानी 100 को हमें माइनस करना है। यहाँ से जो है 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। 1800 में कितना से भाग देंगे, अब पहले 50 था, 2 को निकाल दिया तो 48 से भाग देंगे। अगर 48 से भाग देंगे तो इसका राइट आंसर जो है मान कितना आ जाएगा, 38 में देखें तो ये हो जाएगा 37.5, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक खंभे को 18 सेकेंड में पार कर देती है तो लंबाई क्या होगी, यानी कि दूरी या फिर लंबाई क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको भी मीटर पर सेकेंड में नहीं निकालना है, क्योंकि मीटर में जो है आंसर दिया है और सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो 40 गुना 5/18, चाल बराबर दूरी मानते हैं x हो गया लंबाई बटे समय हो गया 18 सेकेंड। 18 कट गया, 40 बचे
200 हो गया। x बराबर जो है 200 आ गया मान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यदि एक वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्या होगा? वृत्त और वर्ग का परिमाप बराबर है। आपको बता दें कि वृत्त की परिमाप या परिधि होती है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप। अब मानते हैं कि हमने माना कि 44 जो है वर्ग का परिमाप है और 44 वर्ग का परिमाप भी हो गया, वृत्त का परिमाप भी हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा? 2 गुने 22/7 गुने r, 2πr बराबर 44। तो 44 कट गया, r का मान 7 हो गया। और वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा या वर्ग का? तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr² हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो 22/7 गुना r², 7 गुने 7, 7 गुने 7, तो 1 7 7 कट गया। तो 22 गुने 7 करेंगे तो 154। वृत्त का क्षेत्रफल 154 आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल करते हैं तो भुजा² हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा के स्क्वायर। तो 44 मैंने माना कि परिमाप है, तो 4 गुना भुजा, तो 44 में 4 से भाग देंगे तो भुजा कितना हो गया मेरा? भुजा मेरा आ गया 11 आ गया। और भुजा स्क्वायर करना है तो 11 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 121 हो जाएगा, 11 के स्क्वायर। तो बड़ा कौन सा हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो गया और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में अब 20% की वृद्धि हुई और उसने खर्च में भी 10% का वृद्धि कर दिया, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? 75% खर्च किया तो बचाया कितना? 25%। तो आप ध्यान रखेंगे 75% खर्च करता है, फिर 10% खर्च जो है बढ़ा दिया है। 10% खर्च बढ़ा दिया है तो 110/100 82.5 हो जाएगा, 82.5। अब आय है पहले इसका कितना? 100, तो फिर 20% बढ़ा दिया तो आय हो गया 120। तो कितना बढ़ रहा है? 82.5 से 120 जो है 37.5 बढ़ रहा है। इतना का जो है वृद्धि हुआ है। लेकिन पहले वृद्धि कितना था? पहले जो है बचत कितना था? पहले 25 बचत था, अब कितना हो रहा है? तो अब बचत हो रहा है कितना? 37.5। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कितनी वृद्धि करनी होगी। कितनी वृद्धि हो रही है? 12.5 गुने 100, वृद्धि गुना 100 बटे पूर्व में पहले कितना था बचत? 25, तो 25 से भाग देंगे। 125 ऊपर में हो गया, नीचे में 10 आ गया, दशमलव उड़ाएंगे तो 25 बचे 125 और ये 5 दूने 10 और 2 50। तो 50 इसका जो है वृद्धि हो जाएगा। कितनी वृद्धि? तो 50% हो जाएगा। 12 आदमी एक कार्य को 15 दिन में करता है। आदमी गुना समय गुना दिन ऊपर में रहेगा और काम जितना होगा वर्क वो नीचे में रहेगा। और उसके बाद जो है इक्वल करना है। तो 12 आदमी जो है गुना 15 दिन, कितना कार्य है? एक कार्य, तो एक नीचे दे देंगे। फिर यहाँ है उसी कार्य को, यानी एक कार्य को जो है 4 आदमी कितने दिन में? x दिन में करेंगे। 4 तिया 12, 3 बार में कटा है तो x बराबर हो गया 15 तिया 45 दिन में करेंगे। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 55 प्राप्त होता है। 33 का 2/3 करेंगे 2/3 तो कितना हो जाएगा? 3 में 11, 11 दूना 22 हो गया। 22 + 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यानी 2/3 किए तो उसी में 2/3 करके फिर जोड़े तो 55 हो गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एक कंप्यूटर का क्रय मूल्य 35,000 रुपया था और ख़रीदने समय 2,000 टैक्स उस पर लग गया, तो कंप्यूटर का वास्तविक मूल्य कितना हो गया? 37,000 रुपया हो गया। 45 में पूछा जा रहा है √10 गुने √15 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 15 दही 150।
अब यहाँ जो है ए 5 गुने 5 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 छंके 150 रूट 100 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। 1 से 1 बढ़ा तो 2 हो गया, 2 से अब की बार 3 बढ़ा तो 5 हो गया, 5 से जो है 5 बढ़ा अब की बार 2 बढ़ के तो 10 हो गया, 10 से अब की बार 7 बढ़ा तो 17 हो गया, 17 से अब की बार जो है 2 बढ़ के 9 बढ़ना है, और तो कितना हो जाएगा, 9 7 26 हो जाता। तो यहाँ पर 29 नहीं बल्कि 26 आता है, इसलिए 29 गलत है। सही क्रम को पता लगाना है, सीरियली क्रम में जो है सजाना है। देखें सबसे पहले जो है आपका कमरा हो जाएगा, फिर उसके बाद कमरा, बहुत सारे कमराओं के मिलने से जो है घर बनता है, फिर घर के बाद जो है गली बनता है, फिर गली के बाद कस्बा और कस्बा के बाद जिला। तो कमरा घर गली 3 1 2 4, 3 1 2 4 5, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को जो है 39 लिखा गया है। चेयर का मान अगर आप ज्ञात करेंगे अक्षर में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने कितने क्रमांक पर हैं, तो ये कुल मान आ जाएगा C3 H8 A1 I9 R18, तो 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से पेंट हेयर को अगर आप देखेंगे, इनको कुल योग यानी कि कुल जोड़ेंगे तो इसका कुल मान कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। एक पंक्ति में रोहित का स्थान प्रारंभ से 15 है और अंत से 11 है, तो कुल कितने पंक्ति में व्यक्ति हैं। इसका 15 स्थान इधर से है और 11 स्थान इधर से है, तो मैंने 2 बार काउंटिंग कर लिया इधर से और उधर से, तो 15 11 कितना हो गया, 26। दोनों को जोड़ना है, -1 करना है, क्योंकि एक ही बार जो है रोहित का स्थान गिनना है। तो 26 - 1 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 बढ़ के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर 2 बढ़ के 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर 2 बढ़ के 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, फिर 2 बढ़ के 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर 2 बढ़ के 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो है 49 हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।